या सारी स्फोटला पानी में एकता करता जो है तहसील कार्यालय में तहसील कार्यालय में हमने कारण कई रह्यो जो समय कर्जू लेवे तीने समय कर्जू बसे मतलब उल्टो काम थी रह्यो तीना काम काजे सूदो कसो करीन पकड़े ये उल्टो काम करना बंद करू सूदो काम करना शुरू कई सारा किसान एक चक्कर बेर देता पाकवाई पानी पड़ी बेरिया तिंद्रो बीज सड़ गयो तो त्यार जो है तहसीलदार का जे जाए पूछनो चूजे कि तू बेर दे तो तारो बीज वारो उग्यो की जो है बिगड़ी अगर जो है तारो बीज बिगड़ी गयो तो सरकारों ये जवाबदारी बोले कि किसानों अगर बीज बिगड़ी गयो तो तेना तीसरो बीज आप कही ने बोलचाल भाषा में सरकार हाथ ना बाज सरकार आमरू माई बाप माई बापन जिम्मेदारी काय रहा है माई बाप जो है अगर आम जनता परेशानी आई तेनी परेशानी में उभू रहे तेरी मदद करना यह सरकार जवाबदारी है लेकिन यह सारी उल्टो हो गया पूरा का खानलेन करता चारू जो है 12 रुपए किलो जो है मूल्य लावना पड़े में पानी नहीं पड़ी थी चारू नहीं होगी थी पूरे भूखला में जो है हम वेर देता बीज बिगड़ी गयो पहल वेर देता कहना भिगलो और तो चा सारी जो है जो फूले आने बाज्यो मुरे आने बाज्यो शंकला लागने पर लेकिन पोछला वेर रिया जो हिंजान उगड़े बाज्य हिंता तो जो है आखान खेतों में उग्यो जो सो भी जो है बिगड़ी और सूत्रीय बरसों लेकिन किसानों जो है फसल 3-3.5 महीना में 3.5 महीना तक पानी बरसे पहले जो है फसल 1 महीना हो गई 1 महीना का ज्यादा है गई जी फसल जो है पाकने शुरू हो गई शेंगला लागने पाक गया मकाई चौरे आई गए तीसरो जो है 1 महीना में जो है गाजराई आवशे तक जो है 1 महीना में ये जो है पोछली फसल जो है फूले आओ पोली जो है पहली फसल जो है 2 महीना में जो है पाकी जो है काटने की स्थिति में आई जाती पोछली फसल जो है शेंगला लागसे या दाना आवशे अगर 3 चक्कर पोछली फसल वावन समय जो दाना लागी रहा शेंगला लागी रहा तो त्या पानी पड़ी गई पाकली फसल सड़ जाती अगर जो है पानी नहीं आयु तो पोछली फसल जो दाना लागने बाजरी आता फूले आने बाजरे होती जी फसल जो है तेरा दाना नहीं लागे फूले नहीं आवे जी फसल खत्म होती तो कहीं न कहीं जो है किसानों नुकसान होने वालों है तेरे करता यहाँ सारी सामू आई रहा कि हमारी सरकार समो तारी जिम्मेदारी काय छे ये जो है ये वाली जनता तो मालिक छे कि मालिकन जवाबदारी जो है एक भाषण जवाबदारी तेरा पीढ़िया साथे है ये तो तहसीलदार जवाबदारी जो है तहसील में रोहने वाला आखा माणसन जवाबदारी तहसीलदारों तहसीलदार काते जो है काय काम करना तो गांव में जाए जो है किसानों खेते देखना कुणी खेत जो है कुणी खेतों में जो है बीज उगरी कुणी खेतों में नुकसान हो तेरे करता सरकार का जो रोपट मुकेल न लेकिन तहसीलदार काय कही नहीं कर्जू भरो अब कर्जू भरवा करता तहसीलदार तो समय छे किसानों बीज बिगड़ी गया तो क्या जो है तहसीलदार तो कोई भी समय नहीं तहसीलदार आमरू छे आम कही रहा कि हमारा तहसील में तहसीलदार आमरू लेकिन आप देखिए तहसीलदार आमरू नहीं है आमरू होती थी हमारे खेतों में जातू खेतन बात करतू लेकिन यू बैंकों वाला जाए हमारे घर आवी नाम धमकाटरी चमकाटरी जबरदस्ती कर्ज वसूल करने पाए मैं तहसीलदार का जब पूछने पाए कि भारतन संसद जो देशन मोटली संसद है जी संसद कानून बनावे
जो कानून पूरा देश में लागू है એને जो कानून हमारा देशन संसद 24 दिसंबर 1996 में आदिवासी इलाका पर कई कानून रहना जुजे करे जो कानून बनाई इसलिए कानून नाम है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996। जो अधिनियम काय को है कि गांव के भीतर आने वाले सभी सामाजिक सेक्टर के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। गांव के भीतर आने वाले सामुदायिक संसाधन जल जंगल जमीन के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार ग्राम सभा का होगा और गांव के बाजार के ऊपर नियंत्रण करने का काम उस गांव की ग्राम सभा का होगा। दूसरी बात कि गांव में कोई कर्जा लेता है या देता है तो देने के पहले उस गांव की ग्राम सभा को पूछना चाहिए। उसी के साथ साथियों जब भारत का संविधान बनाया था भारत कैसा चलेगा ऐसा करके तो भारत का संविधान 1950 में संविधान बना और उसके बाद में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान में यह लिखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो आदिवासियों के इलाके बांटे थे जो इलाके एक तो जो है 5वीं अनुसूची का इलाका दूसरा 6ठी अनुसूची का इलाका उस इलाके के तहत भारत के संविधान में ये हमारे लिए सुविधा करी है कि जो बड़वानी जिला है वो 5वीं अनुसूची कोई गैर आदिवासी ले नहीं सकता भाड़े नहीं ले सकता गिरवी नहीं ले सकता मोल नहीं ले सकता लीज पे नहीं ले सकता दान में भी नहीं ले सकता। किंतु गैर संवैधानिक रूप से हमारे यहाँ की बैंकों ने बिना ग्राम सभा के पूछे आदिवासियों की जमीन गिरवे रख के उसको कर्जा दिया तो वो गैर संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन गिरवे रखी। तो ये गैर संवैधानिक काम करने वाले बैंकों के मैनेजर के ऊपर कार्रवाई करने का काम तहसीलदार साहब का किंतु तहसीलदार साहब ने कानून को धज्जियां उड़ाते हुए बैंक के मैनेजर का सहयोग करके मोरगुन में जाके आप सिंह के घर जाके आप सिंह को पकड़ा और आप सिंह को जो है चट्टी बनियान में उठाकर सेंट्रल आईसीआईसीआई बैंक में ले गए और वहां आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर ने उसको धमकाया चमकाया और उसके बाद में अंग्रेजी में लिखे हुए कागजों पे उसकी साइन करवाई। अरे भाई मैं आपको पूछना चाहता हूं कि बड़वानी जिला पूर्ण रूप से शिक्षित है क्या? अगर शिक्षित है तो अंग्रेजी जानता है क्या? आदिवासी किसान जो अंगूठा देता है उसको जो है आईसीआईसीआई बैंक का नोटिस अंग्रेजी में आता है और अंग्रेजी के सारे कागजों पे हमारे अंगूठे लिए जाते हैं और उस अंगूठे के आधार पे ऐसी धांधली हो रही है। आप सिंह मोरगुन वाले ने 3 लाख रुपए का कर्जा लिया और 3 लाख का कर्जा लेने के बाद में खाली चेकों पे ऊपर साइन करवाया और खाली चेक पे साइन करवाने के बाद में 1 लाख रुपया जो है तत्कालीन मैनेजर ने निकाल लिए। जब आप सिंह को पता चला तब आप सिंह ने बोला कि मेरे नाम पर 3 लाख रुपए का कर्जा था ये 4 लाख कैसे चढ़ाए। तब उसका जो है एक दलाल था वो दलाल सुर सिंह नाम का दलाल जो है उसको वापस जो है 40,000 रुपए दिए लेकिन 60,000 उसमें से भी नहीं। साथियों दूसरी बात कि ये 4 लाख आप सिंह को पता है कि 4 लाख का कर्जा मेरे नाम पे है लेकिन बाद में पता चला जब नोटिस आया आईसीआईसीआई बैंक का तो उस नोटिस में लिखा है कि 9 लाख और 90,000 रुपए मुद्दल है आप सिंह के ऊपर और 3,84,000 रुपए का ब्याज लिख के एक नोटिस दिया। तो मैं तहसीलदार साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो है आप सिंह को पूछा कि नहीं पूछा कर्जा कितना लिया था आप सिंह भाई और इतना पैसा जो है तू कहां से भरेगा? क्या व्यवस्था है उस आप सिंह के पास में? क्योंकि आप जो है न्याय देने की कुर्सी पे बैठे हैं, आपको जो है न्याय करना चाहिए।
चाहिए, एक पक्षी कार्रवाई नहीं करना चाहिए। अगर आप सिंह जो है 9,90,000 रुपए कर्जा लिया था तो आप सिंह भरता, लेकिन जो है जब उसके खेत में फसल आ जाती, पकने के बाद में वो बनिए को बेच देता, मंडी में ले जाता, तब उससे पैसा वसूलने जाना चाहिए था। ऐसे समय में आप सिंह से कर्जा लेकर आप सिंह को वसूली करने, आप सिंह के साथ दादागिरी करने, चट्टी बनियान में उसको जो है पकड़ के उठा के ले जाना, क्या आप जो है आप सिंह और उसके साथ में लिए हुए हजारों आदिवासी किसान को आत्महत्या करने के लिए उस्का रहे हैं क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको, आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, क्या आप जो है आदिवासियों की रक्षा करने के लिए अनुसूचित जिले के तहसील में आए हैं, या तो फिर बाद में आदिवासी की हत्या करवाने के लिए यहाँ पर आए? तो साथियों, ये इस तरह की जो है व्यवस्था हमारे यहाँ पर चल रही। कानून बोल रहा है कि आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता, किंतु जो है ये जो है संविधान की 5वीं अनुसूची का उल्लंघन करते हुए आप सिंह को पकड़ के ले जाना, उसको धमकाना और फिर बाद में अंग्रेजी में लिखे हुए कागज उसको बिना पढ़े बिना समझाए उसके अंगूठे लेना, ये भी अपराध है तहसीलदार साहब। कि किसी व्यक्ति के अनजाने में अंगूठा लेना, बिना पढ़ के सुना के अंगूठा लेना, या जो चीज जो है उसको नहीं मालूम है उस पर जबरदस्ती अंगूठा लगाना भी अपराध है। तो ऐसा काम जो है आपको करने का शोभा नहीं देता है। इसलिए हम आपको यहाँ बोलने के लिए आए हैं कि आप जो है संवैधानिक रूप से काम करें कि हमारा जिला बड़वानी जिला अनुसूचित जिला है, अनुसूचित जिले में आदिवासियों की जमीन गिरवे रखने, लीज पर लेने, पट्टे पर लेने, दान में लेने का अधिकार गैर आदिवासियों को नहीं है। और मध्य प्रदेश भारत सरकार का संविधान कहता है कि यहाँ पर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं लेगा। साथ ही जो है यहाँ का जो सरकार है वो सरकार भी गैर आदिवासी है और सरकार के जितने तंत्र है वो भी गैर आदिवासी है। इसलिए जो है आप गैर आदिवासी होकर आदिवासियों के साथ में अत्याचार करते हुए जबरदस्ती घोष धमकी देकर वसूली करना बंद कर। दूसरी बात साथियों कि यहाँ पर पहले जो है दान दुपट योजना के तहत हमारे यहाँ पर मूलधन से ज्यादा भी ब्याज लिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ साथियों ने केस लगाया था, तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो जितना कर्जा लिया है उससे डबल से ज्यादा जो है ब्याज नहीं लगना चाहिए। तो यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डबल से मूल से डबल ब्याज नहीं होगा, मूल और ब्याज जो है बराबर में डबल हो सकता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हुए यहाँ की आईसीआईसीआई पे जैसे आप सिंह ने कर्जा लिया 3 लाख, तो उसका जो है 3 लाख ब्याज होना चाहिए, तो 6 लाख उसको भरना चाहिए। लेकिन एक तो जो है कर्जा लेते समय भ्रष्टाचार, दूसरा ब्याज में भ्रष्टाचार और तीसरा वसूली में भ्रष्टाचार हुआ। तो ऐसे भ्रष्टाचार के ऊपर तुरंत जांच करके उन दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर गरीब आदिवासियों को न्याय दिलाने का काम करे, ये मांग को लेकर हम लोग आए हैं साथ। दूसरी बात, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के लिए विशेष कानून नियम का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश दायित्व निर्धारण नियम 1979 के तहत जो आदिवासी ने जिस उपयोग के लिए कर्जा लिया है वो उपयोग से उसको फायदा नहीं हुआ है, ऐसी दशा में दायित्व निर्धारण नियम 1979 के तहत ये पैसा भरने का जिम्मेदारी, कर्जा भरने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। जैसा आप लोगों ने, मैं उदाहरण देता हूं,
जैसे आप लोगों ने कर्जा लिया खाद बीज दवाई पूरा खोदने का, लेकिन आपने खाद बीज दवाई खेत में डाल दिया। बैंक से कर्जा लिया, उसका खाद बीज दवाई लाया और खेत में फेंक दिया। उसके बाद में जो है पानी समय पे नहीं आया, पानी समय पे नहीं गिरेगा, आपका खेत में खाद तो बह गया, आपके खेत में दवाई तो चले गई, आपके खेत में बीज तो चले गया, लेकिन फसल का उत्पादन सही ढंग से नहीं हुआ। तो जब फसल पकाने के लिए हमने कर्जा लिया था, फसल पक्का तो तुम्हारा कर्जा भरते, फसल नहीं पका तब कर्जा भरने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है। ये दायित्व निर्धारण नियम के तहत है। दूसरी बात साथियों, सरकार के पास में अगर पैसा नहीं है, तो सरकार के पास में पैसा अगर नहीं है तो भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 274 परंतुक में ये कहा है कि भारत सरकार के पास में जितना गच्छित धन है, वो गच्छित धन में से आदिवासी जब जब चाहेगा, जिस चीज के लिए चाहेगा, तब तक जो है आदिवासियों को सरकार गच्छित धन से पैसा देकर, आदिवासी किसान ने कर्जा लिया है उस कर्जे के खाते में जमा करके आदिवासी का कर्जा जो है तो आदिवासी को कर्जे से मुक्त कर देना चाहिए। ये साथियों दायित्व निर्धारण नियम। तो ये दायित्व निर्धारण नियम के अनुसार हमारे गांव में जितने किसान हैं, आदिवासी किसान जो कर्जा भरने लायक नहीं है, उसके पास में पैसा नहीं है, ऐसे किसानों का कर्जा भरने के लिए दायित्व निर्धारण नियम के तहत गच्छित धन से पैसा लाकर जिस बैंक से किसान कर्जा लाए हैं उस बैंक में वो कर्जा भर के किसानों को कर्जे से मुक्त कराओ। ये बात बोलने के लिए हम लोग आए। साथियों, दूसरी बात हम ये कहने आए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार ने अभी पिछले साल जब किसान कर्जे में डूब गया, तब किसानों को कर्जे से मुक्त करने के लिए शिवराज सिंह सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्त कानून बनाया। उस कानून में कहा है कि जो है 15 अगस्त 2020 तक का जिस किसान ने कर्जा लिया है वो कर्जा किसान नहीं भर सकता है, इसलिए जो है वो किसान का कर्जा जो है मध्य प्रदेश सरकार भरेगी। ये बात कही है सरकार ने। साथ ही ये भी कहा है कि अगर जो है वो कर्जा कोई मांगता है, कोई इस कानून को नहीं मानता है, तो ऐसी दशा में उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो कर्जा मांगता है उसके ऊपर केस लगाएंगे और 3 साल की सजा उसको दी जाएगी। साथ ही उसके बाद में दूसरी बात ये कही है कि अगर जो है कोई किसानों के साथ में अन्याय करता है और उसको जो है उस कानून का जो है उल्लंघन करता है तो 3 साल की सजा के साथ में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी रखा गया है। इसीलिए हम बोलने आए हैं कि जो देश का कानून है, मध्य प्रदेश का कानून है, उस कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए। जो आदिवासियों के हक अधिकार है वो हक अधिकार आदिवासियों को देने का काम करो, ना कि आदिवासियों को लूटने का काम करें। जो आदिवासियों को लूटता है उसकी जांच होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने जितने आदिवासियों ने कर्जा लिया था उनके ऊपर कितना कर्जा लिया और कौन कितना पैसा खा गया, मैनेजर कितना खाया, दलाल कितना खाया, और हमने जो किस्त भरी है उसका हमको रसीद नहीं दी है, तो उसकी जांच करके सारे आदिवासी किसान के जांच करके उनके जो पैसे खाने वाले जो भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, दलाल जो है उनके ऊपर जेल भेज के कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर, ऐसा बोलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। तो साथियों, ये हमारी कुल मिला के मांग थी। एक तो जो है बड़वानी जिले में बेसमय पानी गिर रहा है, तो बेसमय बोनी भी हो रही है, आगे पीछे बोनी होने के कारण बाद में जाके किसानों की फसल नष्ट भी होगी। अभी बीज नष्ट हुआ, बाद में फसल नष्ट होने वाली है। तो अभी से जो है यहाँ के तहसीलदार साहब जो है पूरे इलाके का जांच करवा ले, सर्वे करवा ले, और उसके बाद में सरकार आने वाली निकाल के जो है
तहसीलदार आनेवारी निकाल कर जो है सरकार को देता, तो वो आनेवारी निकालने के पहले अभी जो है सारे किसानों की जो है जांच होना चाहिए। नहीं तो क्या होता कि पटवारी जाता है किसी गांव में और अच्छी फसल जिसकी होगी उसकी आनेवारी निकालकर जो है तहसीलदार को जो है रिपोर्ट दे देता है, और तहसीलदार जो है वही अच्छी आनेवारी जो है निकाल के कलेक्टर को रिपोर्ट दे देता है, और कलेक्टर जो है वही आनेवारी निकालकर जो है राज्य शासन को जो है वो आनेवारी की रिपोर्ट दे देता है। उसी कारण से 5 साल से हमारे जिले को सूखा घोषित नहीं किया, और किसानों को जो है बार बार जो है महाराष्ट्र और गुजरात में पलायन होना पड़ रहा है अपने पेट के। तो हम जो है अभी ये मांग करने के लिए आए हैं कि यहाँ के किसानों को न्याय मिले, न्याय संगत जो है काम हो, इलाके में 5वीं अनुसूची के तहत काम हो, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र के तहत काम हो, जो संविधान में आदिवासियों को हक अधिकार दिए हैं, जिन जिन कानूनों में, उस कानून का पूर्ण रूप से पालन करते हुए जो है यहाँ के गांव की ग्राम सभा को जो है ताकत देने का काम करें। ये बात कहने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। तो ठीक है, मैं जतरी बात जो कही हूँ कि मैं जो है ये चीज जो है ज्ञापन में भी लिखे लाई कि जिस तरह से ये कानून अलग अलग कानून है तेना कानून बारा में जो है अमुक काय काय हक है ये बात तो देखाइए, અને तुम जो है मारी बात का सांभळ्या तेरे करता मैं खूब खूब धन्यवाद दो। इन्हीं लड़ाई में यह झुंड समझता कि जो है अमुक जो है दीवान सिंह पटेल आविन कर दे या चंद्रभागा आविन कर दे से तुमरो काम भूल जाते। અત્યાર કામનું સાથી કોઈ કે हमरा नेता करतो, नेता नहीं करे एमनी काय मैं करनी, तुमरो काम छे तुम करनो। जास्तक आश जो है पूरे रोडे नहीं, तास्तक आश जो है तेरा खुदन पूजा नहीं धावाड़े है ना, ते तीसरो कोण कोणी काम करने न तेरे करता जो हमरो हक अधिकार छे आमो रनने छे। चंद्रभागा का आपण का रोडिंग देखाना आवशे, दीवान सिंह भाई का रोडिंग देखाना आवशे, एने सरकार का भी रोडिंग या लोडिंग देखाना आवशे। तो त्या जाय जो है आपण का आपण हक जोड़से नहीं, तो त्या जो है आपण एक दूसरा भरोसा में रहो ते आमरा खेते वेचाईने छे। खेते अगर जो है राखने है तो लड़ना पड़से, कानून जरिए से लड़ना पड़से, कानून से लड़ना पड़से। ऐसा जो है हथियार दिन पुरानी ने दिन यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ तारीफ जो है कानून एक हथियार है, बिना कानून हथियार का दिन करना पड़से। त्यार आप जीतशु एने अपना जागा का आप वाकार सकते नहीं। त्यार जो है संभली लेवो અત્યારે एक पीढ़ी भंडलो पीढ़ी पहुंचो तो कि जो है एमी नौकरी सवाल है, नौकरी जो पहले काय હતો આમર તાલ બાબા મોટલું ભાઈ છે નાકેદાર બન जुआन पीढ़ी હતો, जुआन पीढ़ी नाकेदार बन गई तीना जमाना में पुराई को दुनिया, ताकि तीना जमाना में नौकरी करना मतलब नौकर छे, पावर छे, तेरी तमाम हेती है ना, हेती इज्जत होती, तमाम मतलब तमाम इज्जत होती। जो खेती करे छू मालिक को भाई तीना लाड़ी नहीं जोड़ी थी छू जो है नौकरी छूट दे तू लाड़ी कर है ना, तो चार लाड़ी जोड़ अंग्रेजी में बात करतु मोर क्या नाना थता देख है ना, ती अतरो भूलू अंग्रेजी में बात करनी लाड़ी करता जो है नौकरी छोड़ी जो जमानो एक अलग होतो एने नौकरी जो है 5वी पास हो जाए ती सरकार धोरी डिजाइन मास्टर बनाई देती, धोरी मास्टर बनाए आमर जो है भरत मास्टर इनका चौथिया मास से 5वी पास है ना, तो मास्टर 5वी पास 8वी पास हो जाए तो त्यार नायक तहसीलदार बन जाता जे भी जबरदस्ती धोरी सरकार डिजाइन बनाते। तो ये स्थिति होती, लेकिन हेमी ठीक उल्टी स्थिति है। काय है रे भोणी भोणी पूरा मास्टर डिग्री कर दिया, कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर डिग्री कर दिया, बाकी नौकरी नहीं। डॉक्टर इंजीनियर मास्टर डिग्री करने बाद में भी तीनों नौकरी नहीं जोड़। मोदी साहब नौकरी पर बैंड लगा दे दो, सारा कंपनी कारखाना का जो है सारो वेचने बाजरी हवाई जहाज आंगनवाड़ी स्कूल तेरे बाद में जो है सड़क रेल रेलन पटरी सब वेचने बाजरी
ते सब येता जाते ती नौकरी कुणी काजे का सारी ते एक बार नौकरी खत्म हो गए लेकिन पूरिया हेणो कम नहीं हुआ पूरिया हेणो चालू है नौकरी खत्म तीसरे जगह पहले जो है कूप काटा इतनी कूप ती कूप काटा इतनी ते आमरा माणसे जो है बेठ्या जातला बोयरामा ती बेठ्या जाणो लाकड़ा काटे जे काय जो है कूपन मालिक ली जात रहे मटेरिया भरभरीन एने चा सारी जो जागू खाली हेतलू तीचो होते जो है कूपन मालिक को देतलू ए तुम या सारी स्ट्रेट जुलुम करला छे या तुम गांव वसात ती पहले बेठ्या जाइन गावे वसाल लेदा बोयडो आखो काट देदा नाक ठेकेदार ने नाकेदार ने आ कूपो वालो बोयडो पुरु ली जाती रही बोयडा मा भी हमी नवारनी है इंकुर जो है नौकरी देरी लाग रही तिनाक जो है प्रमोशन नहीं जोड़तो एने तीसरी नौकरी नहीं खुद देरी लाग रहे चुबी घर आने बाजरी नहीं लागी चुबी घर छे एने अभी जो है कूपनी काटाई थी जागो नहीं है चाबी जो है कमाई नहीं ती पूरिया मोटा है बाजरिया पूरिया पैदा है बाजरिया लेकिन जंगल खत्म जमीन खत्म नौकरी खत्म रोजगार खत्म तेरे साथ साथ में हेमिते बौद्धिक नसबंदी करने करता आमरा इलाका में कोरोना हाइत्य करीन स्कूलिया आखा बंद कर दे त्या आदिवासी स्कूलियन बौद्धिक नसबंदी कर देने त्या आदिवासी स्कूलिया भण्ण नहीं जोचे काकी भणसे तो त्याचे जो है जागान हक्कन વાત કરશે બોયડાન હક્કન વાત કરશે नौकरी हक्कन વાત करશે शिक्षण हक्कन વાત करશે तेरे करता जो है ये आदिवासी पीढ़िया भणे नहीं करे 2 साल से स्कूल बंद छे अभी भी स्कूल बंद रहते है ना त्यामरा पीढ़िया भणे नहीं थी हक्कन વાત कोण करने छे कुतुते जो है दिल्ली गतु ने भोपाल गतु हक आपने करता कुतु नहीं आवे आवशे जो कहशे मारी पार्टी मात्र या मारा धर्म मात्र पार्टी में बुलावना रेट आवशे धर्म में बुलावना रेट आवशे लेकिन हक आपने कुछ आवे तेरे करता जो है आपनु काजे अपना हकन करता आपनु खुद लड़ना पड़से एने खुद लड़शु तो त्या जैसे तीसरा दूर से रहशु कि कोई गारंटी नहीं तेरे करता आखा से मारो निवेदन छे कि जो ये लड़ाई जो लड़ने बाजरिया ची लड़ाई तुमरी लड़ाई छे तुमरी लड़ाई तुम खुद लड़जो आमो जो है जातन माणसे छे आम भी तुम्हारा भाई बेटा छे आम भी तुम्हारा सगा संबंधी छे आम भी कहीं न कहीं तुम्हारे साथे रिश्तेदार छे त्यामु जो है एक रिश्तेदार अगर कहीं गलत है से या एक रिश्तेदार समस्या रहसे ते तीनों रिश्तेदार मदद करने करता आमु जो है हर समय आवशु एने औते जो है आखा मेरे है जो है अपना हक लेसु इन्हें बातों साथ में मारी वार्ता को खत्म करो।